नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अजमेर के सोहानों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहान राजवंश के संस्थापक या आदि पुरुष कौन हैं? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी अरुणराज, ऑप्शन डी वासुदेव। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अजमेर में शाकंभरी में जो सोहानों का संस्थापक था वो है वासुदेव सोहान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये इसका संस्थापक और इसने 551 ईस्वी में शाकंभरी में सोहान वंश की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील किस अभिलेख के अनुसार बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए गोविंदराज, वासुदेव, विग्रहराज या ऑप्शन नंबर डी है दुर्लभराज। तो आप सभी जानते हैं बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो सांबर झील का निर्माता है वो है वासुदेव चौहान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी जो अब सांबर के नाम से जाना जाता है को 7वीं शताब्दी में नामक सोहान राजा ने बसाया था। तो सांबर को किसने बसाया था? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिख रहा है वासुदेव चौहान। चौथा प्रश्न है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मैं चौहानों की प्रारंभिक राजधानी बतानी है। ऑप्शन ए अहिछत्रपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, तीसरा है अजमेर, चौथी रणथंभौर दे रखी है। तो चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एन. शर्मा, दशरथ शर्मा, के.एस. गुप्ता, जी.एस. ओझा। तो अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? पृथ्वीराज विजय, गोत्रोच्चार, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर आसु। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर आसु में सूर्यवंशी माना गया, जबकि गुत्रोच्चार में नहीं माना गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है छठे का। गुवक हो गया इसमें से, इसका गुवक सही है। गुवक ही समझना आप। गोवक किस वंश का शासक था? तो आप सभी जानते हैं गोवक जो शासक था वो है गोवक जो था वो चौहान वंश का शासक था। और गोवक जो है वो प्रत्यारों का सामंत हुआ करता था, नागवर द्वितीय का। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी चंदन राज की पत्नी थी। तो ये संबंधित है शाकंभरी के चौहानों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वेरीगट ने दोस्तों ये है वेरीगट की उपाधि किसे दी गई है? गोविंद तृतीय को, दुर्लभ राज द्वितीय को, पाकपति राज द्वितीय को, विग्रहराज द्वितीय को। तो वेरीगट की जो उपाधि दी गई है वो दोस्तों दी गई है गोविंद तृतीय को। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने वाला शासक था वो था पृथ्वीराज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ज्ञानक रशीद पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया है। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज फर्स्ट और पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर है वो है पृथ्वीराज फर्स्ट, जिसने पुष्कर पर आए आक्रमणकारियों को मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पृथ्वीराज फर्स्ट। किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है? तो वो है अजयराज, जिसने सर्वप्रथम अजमेर, अजमेर में सिक्कों का प्रचलन किया था।
अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए हुए था अजयराज, और अजयराज जिसने अपनी रानी सोमलता का भी नामांकित करवाया था। और अजयराज ने ही 1113 में अजमेर शहर बसाया था। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आप सभी जानते हैं अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो वो करवाया था अजयराज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? दोस्तों ये बताना अपने को। अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट, जगदेव। तो चौहानों में जो पितृहंता है वो है जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णवराज की हत्या की थी। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था? तो पुष्कर में वराह मंदिर का जो निर्माता है वो है अर्णवराज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालौर, नागौर छीन लिए थे? तो पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज या अर्णवराज? तो गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को जो पराजित करने वाला शासक था वो एक ही था, वो था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने, क्योंकि यही एक ज़्यादा शक्तिशाली शासक है जो गुजरात के चालुक्य शासक को पराजित किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित कर चौहान साम्राज्य का विस्तार किया। सही कथन है ये। तो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। तो सही बात है, विग्रहराज चतुर्थ ने ही दिल्ली पर पहला अधिकार किया था। तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल माना है? तो चौहानों का जो साम्राज्य निर्माण काल है वो तो है अजयराज का, और चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो है विग्रहराज चतुर्थ का। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।